दोस्तों, क्या सच में विवाह नर्क का द्वार है? क्या बुद्ध जैसे महान संत ने सचमुच यह कठोर वचन कहे थे? अगर हां, तो क्यों? क्या विवाह हमें दुख और बंधन की ओर ले जाता है, या फिर इसमें भी छुपा है मुक्ति का रहस्य? क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जिस रिश्ते को सबसे पवित्र मानता है, वही कभी कभी सबसे भारी बोझ क्यों बन जाता है? क्यों कुछ घर हंसी और विश्वास से भरे होते हैं, जबकि कुछ घरों में हर दिन कलह और पीड़ा जन्म लेती है? रिश्तों की यही पहेली है। एक ही बंधन, किसी के लिए जन्नत और किसी के लिए नर्क। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि विवाह अच्छा है या बुरा। असली सवाल है कि हम उसमें कौन सा बीज बोते हैं, अहंकार का या करुणा का। देखा होगा, लोग जीवन भर साथी खोजते रहते हैं, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि साथी हमें पूरा नहीं करता, बल्कि हमारी अधूरी जगहें और उजागर कर देता है? यही से शुरू होती है वह यात्रा जो या तो हमें अंधकार की ओर ले जाती है या फिर प्रकाश की ओर। आज आप जानेंगे वह रहस्य जिसे सुनकर आपका नजरिया बदल जाएगा। शायद आप समझ पाएंगे कि सुख और दुख विवाह में नहीं, बल्कि हमारी चेतना में छिपा है। तो जुड़े रहिए इस सफर में, क्योंकि आगे जो खुलासा होगा वह आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कैसे बुद्ध ने विवाह को जीवन का सबसे बड़ा भ्रम बताया और फिर उसी को साधना का मार्ग भी बनाया। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में वह रहस्य है जो आपका नजरिया बदल देगा। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें पहाड़ियों से झांक रही थी। शीतल हवा बह रही थी और मगध की राजधानी एक नए दिन की तैयारी में जाग रही थी। गृहस्थ लोग अपने काम में व्यस्त थे, व्यापारी अपने बाजार खोल रहे थे, स्त्रियां जल भर रही थीं और किसान खेत की ओर निकल रहे थे। इसी हलचल के बीच एक जगह थी जहां शांति का समंदर उमड़ता था, गृध्रकूट पर्वत। वहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। चारों ओर सैकड़ों भिक्षु ध्यान में बैठे थे। लोग दूर दूर से आते और बुद्ध की वाणी सुनकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाते। उस दिन सभा में भीड़ कुछ अधिक थी। कारण था एक व्यापारी का युवक जिसका नाम विशाखा था। वह जवान था, हाल ही में विवाह हुआ था। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर बेचैनी थी। वह सीधे बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने सोचा था विवाह सुख देगा, लेकिन यह तो नर्क साबित हो रहा है। दिन रात कलह, अपेक्षाएं और बंधन में घुट रहा हूं। क्या सचमुच विवाह ही दुख का कारण है? क्या यही नर्क का द्वार है? सभा में सन्नाटा छा गया। सभी लोग युवक की बात सुन रहे थे। कुछ स्त्रियां खामोश थीं, कुछ पुरुष मुस्कुरा रहे थे, मानो सब अपने अपने अनुभव से सहमत हो। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, विशाखा, तुम अकेले नहीं हो। असंख्य प्राणी इसी बंधन में फंसकर दुखी है। विवाह यदि अज्ञान पर आधारित है तो यह सचमुच नर्क का द्वार है। लेकिन समझो, विवाह स्वयं समस्या नहीं है। समस्या है हमारी वासना, हमारी अपेक्षा और हमारे मोह की। विवाह का भ्रम। बुद्ध ने सभा की ओर देखा और बोले, मनुष्य विवाह को सुख का स्रोत मानता है। वह सोचता है कि एक स्त्री या पुरुष उसके जीवन का रिक्त स्थान भर देगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि दो अधूरे लोग मिलकर भी पूर्णता नहीं ला सकते। वे अपने अधूरेपन को एक दूसरे पर थोपते हैं। यही कलह की जड़ है। सभा में बैठे कई गृहस्थ सिर झुकाकर सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, विवाह अक्सर स्वार्थ पर टिका होता है। स्त्री सुरक्षा और स्थिरता चाहती है, पुरुष वंश और सेवा चाहता है। दोनों एक दूसरे को साधन बना लेते हैं। जब साधन अपेक्षा के अनुसार काम न करे तो कलह शुरू हो जाती है। यही कारण है कि पति पत्नी सुख नहीं पा पाते। विशाखा ने कांपती आवाज में पूछा, भगवान, तो क्या हर विवाह दुख ही लाता है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं पुत्र, हर विवाह दुख नहीं लाता। यदि विवाह दो सजग आत्माओं के बीच हो, जहां दोनों एक दूसरे को बांधने का प्रयत्न न करें, बल्कि स्वतंत्रता दे, समझे, स्वीकार करें, तो वहां सुख भी है। लेकिन ऐसा दुर्लभ है। अधिकांश विवाह वासना और स्वार्थ से प्रारंभ होते हैं और अंततः दुख में बदल जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था, विवाह नर्क का द्वार है। विवाह और नर्क का द्वार। सभा में एक वृद्ध गृहस्थ खड़ा हुआ। उसका नाम था अनंत। उसने प्रश्न किया, भगवान, नर्क का द्वार कैसे हुआ विवाह? क्या नर्क केवल मरने के बाद मिलता है? बुद्ध ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अनंत, नर्क कहीं बाहर नहीं है,
नर्क यही है। यदि समझ न हो तो यह सचमुच नर्क का द्वार है। गृहस्थ जीवन बनाम संन्यास। विशाखा ने फिर पूछा, भगवान, तो क्या सभी को विवाह त्याग कर संन्यास लेना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं पुत्र, सबका मार्ग एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग गृहस्थ रहकर भी धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन जो सत्य की खोज में है, जो मुक्त होना चाहता है, उसके लिए विवाह बंधन है। जैसे कोई व्यक्ति गहरे सागर में तैरना चाहता है तो वह भारी वस्त्र और गहने नहीं पहन सकता। यदि पहन लेगा तो डूब जाएगा। ऐसे ही जो मोक्ष चाहता है उसके लिए विवाह बंधन है। पहला संदेश सभा में बुद्ध ने निष्कर्ष में कहा, विवाह बुरा नहीं है, लेकिन यदि अज्ञान और वासना पर आधारित हो तो यह सचमुच नर्क का द्वार है। सजगता, करुणा और स्वतंत्रता पर आधारित विवाह ही सुख का द्वार हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था, सावधान रहो, विवाह तुम्हें दुख के अंधकार में भी ले जा सकता है। विशाखा ने आंसुओं से भरी आंखों से प्रणाम किया। उसके मन का बोझ हल्का हो चुका था। वासना का जाल और गृहस्थ की पीड़ा। सभा उस दिन लंबी खींच गई थी। बुद्ध की वाणी लोगों के मन में गूंज रही थी। कई गृहस्थों के चेहरे गंभीर थे। स्त्रियां चुपचाप एक दूसरे की ओर देख रही थी। तभी एक गृहस्थ युवक खड़ा हुआ। उसका नाम था देवदत्त। वह अब तक मौन था, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव झलक रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप कहते हैं विवाह नर्क का द्वार है, लेकिन विवाह तो समाज की नींव है। यदि विवाह ना हो तो वंश कैसे चलेगा, परिवार कैसे बनेगा? क्या बिना विवाह के मनुष्य सुखी रह सकता है? सभा में हलचल हुई। कई लोग देवदत्त की बात से सहमत थे। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवदत्त, तुम्हारा प्रश्न उचित है। विवाह का सामाजिक मूल्य है। यह व्यवस्था है ताकि समाज चलता रहे। लेकिन ध्यान दो, समाज के लिए कुछ आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह आत्मा के लिए भी आवश्यक है। समाज वंश चाहता है, लेकिन आत्मा मुक्ति चाहती है। दोनों की दिशा अलग है। यदि तुम समाज के बंधन में बंध कर जीना चाहते हो तो विवाह उपयोगी है, पर यदि तुम सत्य की खोज में हो तो विवाह बंधन है। वासना का चक्र। बुद्ध ने आगे कहा, विवाह अक्सर वासना पर आधारित होता है। वासना मनुष्य को कैदी बना देती है। सोचो, पुरुष स्त्री को पाना चाहता है क्योंकि वह उसे अपनी तृष्णा का साधन मानता है। स्त्री पुरुष को पाना चाहती है क्योंकि वह उसे सुरक्षा और सुख का साधन मानती है। यह संबंध साधन और साध्य का है, प्रेम का नहीं। और जब साधन अपेक्षा पूरी नहीं करता तो घृणा जन्म लेती है। यही कारण है कि प्रेम घृणा में बदल जाता है। वासना बुझती नहीं है, वह और अधिक मांग करती है। आज एक स्त्री चाहिए, कल दूसरी। आज थोड़ा सुख चाहिए, कल और अधिक। वासना का यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। यही नर्क है। सभा में विवाद। सभा में बैठे कई गृहस्थ बेचैन हो उठे। एक बूढ़ा गृहस्थ जिसका नाम गौतमिक था बोल पड़ा, भगवान, यदि आपकी बात मान ली जाए तो गृहस्थ जीवन तो व्यर्थ है। क्या हम सब जिन्होंने विवाह किया है, हम नर्क में जी रहे हैं? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। गौतमिक, नर्क तुम्हें कोई और नहीं देता। नर्क तुम्हारे ही भीतर पैदा होता है। यदि तुम सजग हो, यदि तुम अपने जीवन साथी को साधन नहीं बल्कि आत्मा के रूप में देखते हो, तो विवाह भी धर्म का मार्ग बन सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। वे एक दूसरे पर अधिकार जमाते हैं और वही नर्क का द्वार खोल देता है। बुद्ध का उदाहरण अग्नि और तेल। और यदि वह मोक्ष की खोज में है तो उसे साहस करना होगा। विवाह के बंधन से बाहर निकलना होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। कई पुरुषों के चेहरे पर असहजता थी, पर स्त्रियों के चेहरे पर आशा की एक झलक दिखाई दी। गृहस्थ की तरफ देवदत्त ने फिर प्रश्न किया, भगवान, यदि विवाह इतना ही दुख का कारण है तो लोग बार बार इसमें क्यों फंसते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य अज्ञानी है। वह सुख को बाहर खोजता है। उसे लगता है कि विवाह से उसका अधूरापन पूरा हो जाएगा, लेकिन यह भ्रम है। अधूरा पुरुष अधूरी स्त्री से पूर्णता खोजता है। अधूरी स्त्री अधूरे पुरुष से पूर्णता चाहती है। दो अधूरे लोग मिलते हैं और अधूरापन और गहरा हो जाता है। यही दुख का कारण है। विवाह और मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने अंत में कहा, देवदत्त, विवाह स्वयं बुरा नहीं है, यह एक अवसर भी है। यदि तुम सजग होकर बिना स्वार्थ के, बिना अधिकार जताए, केवल करुणा और मैत्री से विवाह निभाओ तो यह भी साधना बन सकता है। लेकिन यदि तुम अज्ञानी होकर वासना और स्वार्थ से विवाह करते हो तो यह सचमुच नर्क का द्वार है। इसलिए मैंने कहा, सावधान रहो। विवाह तुम्हें स्वर्ग भी दे सकता है
और नर्क भी। सभा उस दिन देर तक चलती रही। लोग खामोश होकर लौटे। कुछ के मन में विद्रोह था, कुछ के मन में भय था और कुछ के मन में जागृति का बीज बोया जा चुका था। गृहस्थ के घाव और बुद्ध के दृष्टांत गृध्रकूट पर्वत की सभा उस दिन समाप्त हुई, लेकिन बुद्ध की वाणी लोगों के मन में गूंजती रही। कुछ दिनों बाद फिर सभा जमी। इस बार भीड़ और बड़ी थी। लोग गांवों से चलकर आए थे क्योंकि खबर फैल गई थी कि बुद्ध ने विवाह को नर्क का द्वार कहा है। कुछ लोग विरोध में आए थे, कुछ जिज्ञासा से और कुछ लोग समाधान खोजने। एक गृहस्थ की करुण कथा सभा। मैं सबसे पहले बोलने उठा। राजीव नाम का गृहस्थ। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में दर्द था। उसने बुद्ध के सामने झुककर कहा, भगवान, आपने सच कहा। विवाह सचमुच नर्क है। मैं 20 साल से विवाहित हूं। दिन रात झगड़े होते हैं। मैंने सोचा था साथ निभाने को साथ ही मिलेगा, लेकिन हर दिन दोषारोपण और अपेक्षाएं ही मिली। कभी बच्चों का बोझ, कभी समाज की चिंता। मन शांत ही नहीं रहता। कभी कभी लगता है मृत्यु ही बेहतर है। भगवान, क्या यही जीवन है? सभा सन्नाटे में डूब गई। राजीव के शब्द बहुतों के दिल की आवाज थे। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, राजीव, यह तुम्हारी ही कहानी नहीं है। हजारों लोग इसी जाल में फंसे हैं। विवाह सुख का वादा करता है, लेकिन जब उसका आधार वासना और स्वार्थ हो तो यह नर्क का द्वार बन जाता है। बुद्ध का दृष्टांत लोभी व्यापारी। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। एक व्यापारी था। उसने सोचा विवाह से उसका जीवन संपूर्ण हो जाएगा। उसने एक सुंदर स्त्री से विवाह किया। पहले साल में वह स्त्री उसे फूल जैसी लगी, लेकिन दूसरे साल उसे खटकने लगी। तीसरे साल तक उसने दूसरी स्त्रियों की ओर देखना शुरू कर दिया। उस स्त्री ने भी व्यापारी में दोष ढूंढना शुरू किया। वह कहने लगी, तुम अमुक के जैसे धनवान क्यों नहीं? तुम अमुक के जैसे रूपवान क्यों नहीं? इस तरह दोनों एक दूसरे में दोष देखने लगे। व्यापारी सोचता था कि यह स्त्री ना होती तो मेरा जीवन सुखी होता। स्त्री सोचती थी कि यह पुरुष ना होता तो मैं स्वतंत्र होती। दोनों साथ रहते हुए भी अलग अलग नर्क में जी रहे थे। यही विवाह की सच्चाई है। यदि समझ ना हो तो यह नर्क का द्वार है। समाज का विरोधी यह सुनकर सभा में बैठे कुछ गृहस्थ असंतुष्ट हो उठे। एक ने ऊंची आवाज में कहा, भगवान, यदि सब विवाह छोड़ दें तो समाज कैसे चलेगा? संतान कैसे होगी? वंश कैसे बचेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समाज चलता रहेगा, चिंता मत करो। समाज के लिए विवाह आवश्यक है, लेकिन आत्मा की मुक्ति चाहने वालों के लिए यह जाल है। समाज बंधन चाहता है, धर्म मुक्ति चाहता है। यदि कोई केवल समाज का दास बनकर जीना चाहता है तो विवाह उचित है, पर यदि कोई सत्य का पथिक है तो उसे विवाह से बचना चाहिए। एक स्त्री की व्यथा। तभी सभा में एक औरत उठी। उसका नाम था मालती। वह कांपते स्वर में बोली, भगवान, मेरे पति दिन रात मुझ पर शक करते हैं। मैं कितना भी सेवा करूं, उन्हें संतोष नहीं होता। उनका क्रोध मुझे तोड़ देता है। कभी कभी मैं सोचती हूं, काश मैं अविवाहित रहती। क्या मेरे जैसे लोगों के लिए विवाह सचमुच मुक्ति का मार्ग बंद कर देता है? बुद्ध ने गहरी करुणा से कहा, मालती, विवाह तब बंधन बनता है जब उसमें विश्वास नहीं होता। जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं रह सकता। जहां शक है वहां शांति नहीं रह सकती। याद रखो, प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता देना, और विवाह अक्सर इसका उल्टा कर देता है। वह कैद बना देता है। इसलिए मैंने कहा, विवाह नर्क का द्वार है, क्योंकि वह प्रेम को अधिकार में बदल देता है। मालती की आंखों से आंसू बहने लगे। सभा में औरतों की आंखें भी भीग गई। बुद्ध का दृष्टांत, कैदी और जंजीर। बुद्ध ने फिर एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, कोई व्यक्ति कैद में है। वह सोचता है, काश मेरी जंजीरें सोने की होती तो मैं सुखी होता। लेकिन चाहे जंजीर सोने की हो या लोहे की, कैद तो कैद ही है। विवाह भी वैसा ही है। कुछ लोग कहते हैं मेरा विवाह सुखी है क्योंकि मेरा साथी अच्छा है, लेकिन भीतर से वे भी बंधे हैं। बंधन चाहे मधुर हो या कटु, वह बंधन ही है, और बंधन ही नर्क है। शिष्यों का द्वंद्व। सभा में बैठे कई भिक्षु इस संवाद को सुन रहे थे। उनमें से एक शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, भगवान, यदि विवाह इतना बंधन है तो क्या एक गृहस्थ कभी धर्म की ऊंचाई तक पहुंच सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ आनंद, यदि गृहस्थ सजग है, यदि वह विवाह को साधन नहीं बनाता बल्कि साधना बनाता है, तो वह भी ऊंचाई तक जा सकता है। लेकिन यह कठिन है।
क्योंकि गृहस्थ जीवन में हर क्षण मोह, क्रोध, ईर्ष्या और वासना घेर लेती है। जो मन इन सब के बीच जागा रह सके वही महान है। परंतु अधिकांश लोग सोए रहते हैं, इसलिए मैंने कहा विवाह नर्क का द्वार है। सभा का असर उस दिन की सभा के बाद कई गृहस्थ गहरे सोच में डूब गए। कुछ पुरुष घर जाकर और कठोर हो गए। देखो, बुद्ध भी कह रहे हैं कि विवाह नर्क है, इसका दोष स्त्रियों में है। लेकिन कुछ पुरुष बदल भी गए। यदि विवाह को बंधन नहीं साधना बनाना है तो मुझे अधिकार छोड़ना होगा। स्त्रियों के दिल में भी एक क्रांति उठी। कई स्त्रियां सोचने लगी, यदि जीवन में स्वतंत्रता चाहिए तो भीतर से जागना होगा। विवाह का बंधन ही सब कुछ नहीं है। विवाह बनाम सन्यास एक गहन बहस गिरद्रकूट की सभा में अब रोज नई भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। लोग कहते ये वही स्थान है जहां बुद्ध ने विवाह को नर्क का द्वार कहा है। किसी के लिए यह वाणी प्रेरणा थी तो किसी के लिए विद्रोह। गृहस्थ वर्ग में हलचल मच गई थी। समाज की तीखी प्रतिक्रिया। एक दिन सभा में मगध के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण आए। उनका नाम था सत्यकाम। विक्रोधित थे। उन्होंने आते ही ऊंची आवाज में कहा, गौतम, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। विवाह धर्म का आधार है। विवाह से ही यज्ञ चलता है, वंश चलता है, समाज चलता है। यदि सब विवाह छोड़ दें तो यह संसार ही नष्ट हो जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि विवाह नर्क का द्वार है? सभा में हलचल मच गई। कई लोग ब्राह्मण की बात से सहमत थे, कई चुपचाप बुद्ध की ओर देख रहे थे। बुद्ध शांत बैठे रहे, फिर धीरे धीरे बोले, सत्यकाम, मैं ये नहीं कह रहा कि समाज के लिए विवाह आवश्यक नहीं। समाज वंश के लिए विवाह चाहता है, ये सही है। लेकिन ध्यान दो, समाज का आधार और आत्मा का आधार अलग अलग है। समाज निरंतरता चाहता है, आत्मा मुक्ति चाहती है। यदि कोई केवल समाज की सेवा करना चाहता है तो विवाह उसके लिए उचित है। लेकिन जो आत्मा की मुक्ति चाहता है उसे विवाह का बंधन छोड़ना होगा। बुद्ध का दृष्टांत, पिंजरे का पक्षी। बुद्ध ने उदाहरण दिया। सोचो, एक पक्षी है। पिंजरे वाला उसे कहता है, देखो मैंने तुम्हें सोने का पिंजरा दिया है, स्वादिष्ट दाने दिए हैं, तुम यहां रहो। लेकिन पक्षी का स्वभाव है उड़ना। पक्षी चाहे सोने के पिंजरे में हो या लोहे के, उसकी आत्मा को स्वतंत्रता चाहिए। ऐसे ही सन्यासी है, वो पिंजरे में नहीं रह सकता। विवाह चाहे मधुर हो या कटु, वो उसके लिए बंधन है, और बंधन ही नर्क है। सभा में शांति छा गई। गृहस्थ और सन्यासी का भेद। तभी एक गृहस्थ ने प्रश्न किया, भगवान, क्या इसका अर्थ है कि गृहस्थ कभी मुक्ति नहीं पा सकता? बुद्ध ने उत्तर दिया, गृहस्थ भी पा सकता है, लेकिन मार्ग कठिन है। गृहस्थ जीवन नदी में नाव चलाने जैसा है। चारों ओर लहरें हैं, वासना की, क्रोध की, ईर्ष्या की। यदि नाविक सजग है तो वह पार पहुंच सकता है। लेकिन सन्यासी के लिए मार्ग सरल है, क्योंकि उसने उन लहरों का भार ही छोड़ दिया है। इसीलिए मैंने कहा, विवाह नर्क का द्वार है उन लोगों के लिए जो मुक्ति चाहते हैं। एक शिष्य का प्रश्न बुद्ध के प्रिय शिष्य महाकश्यप ने पूछा, भगवान, यदि विवाह बंधन है तो क्या सन्यास ही सबके लिए अंतिम सत्य है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं कश्यप, हर आत्मा की यात्रा अलग है। कुछ लोग विवाह के माध्यम से भी सजग हो सकते हैं, लेकिन यह दुर्लभ है। जैसे कोई व्यक्ति आग में जलकर भी सुरक्षित निकल सकता है, लेकिन यह बहुत कठिन है। अधिकतर लोग आग में जल जाते हैं। इसीलिए मैंने चेताया, सावधान रहो। विवाह साधना का मार्ग नहीं, बंधन का मार्ग है। मुक्ति चाहने वाला उससे दूर रहे। समाज का आक्रोश बुद्ध की वाणी सुनकर सत्यकाम ब्राह्मण और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, गौतम, आप समाज की नींद हिला रहे हैं। लोग आपके कहने से विवाह त्याग देंगे, संतान नहीं होगी, समाज टूट जाएगा। क्या यही आपका धर्म है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सत्यकाम, मेरा धर्म समाज की व्यवस्था चलाने का नहीं, आत्मा को मुक्त करने का है। समाज बना रहेगा विवाद से या बिना विवाह के, लेकिन आत्मा का प्रश्न गहरा है। मैं उसी की बात करता हूं। बुद्ध का दृष्टांत, दो मार्ग। बुद्ध ने सभा में सबको समझाने के लिए कहा, मनुष्य के सामने दो मार्ग है। गृहस्थ का मार्ग, जहां विवाह है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। यह मार्ग समाज के लिए उपयोगी है, लेकिन इसमें दुख और बंधन भी है। सन्यास का मार्ग, जहां स्वतंत्रता है, वासना से मुक्ति है और सत्य की खोज है। यह मार्ग कठिन है, लेकिन मुक्ति का द्वार है। जो भी मार्ग चुनो, सजग होकर चुनो, लेकिन यह मत भूलो, विवाह का मार्ग अक्सर नर्क की ओर ले जाता है और सन्यास का मार्ग मुक्ति की ओर। सभा में परिवर्तन। उस दिन की सभा ऐतिहासिक थी। कुछ गृहस्थ क्रोधित होकर लौटे। उन्हें लगा बुद्ध समाज तोड़ रहे हैं। कुछ स्त्रियां मन ही मन प्रसन्न थी।
पहली बार किसी ने उनकी पीड़ा को समझा। कुछ युवक युवतियां संन्यास की ओर आकर्षित हुए और बुद्ध शांत बैठे रहे, मानो उनके लिए यह सब लहरों का उठना और शांत हो जाना हो। विवाह के बंधन और बुद्ध का गहन विश्लेषण सभा में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने अपने हाथ को धीरे से उठाया और बोले, भिक्षुओं, विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, यह दो दुनियाओं का टकराव है। स्त्री और पुरुष दोनों अपनी अपनी अपेक्षाएं लेकर इस रिश्ते में प्रवेश करते हैं, और जब यह अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख का आरंभ होता है। विवाह का आरंभिक आकर्षण बुद्ध ने समझाया। विवाह की शुरुआत में सब कुछ नया लगता है। हृदय में मोह होता है, आंखों में स्वप्न होते हैं। पति और पत्नी दोनों सोचते हैं कि उन्हें अपने जीवन का साथी मिल गया, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है यह मोह टूटने लगता है। तब सामने आता है वास्तविकता का कठोर चेहरा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। राजगृह में एक व्यापारी था। उसने अपनी पत्नी को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया। जब विवाह हुआ तो कुछ वर्ष तक दोनों एक दूसरे से प्रेम करते रहे, लेकिन जैसे ही धन की कमी हुई और बच्चे हुए, वैसे ही कलह का बीज अंकुरित हो गया। पत्नी चाहती थी कि पति अधिक धन कमाए, पति चाहता था कि पत्नी कम बोले। अंततः उनका घर, जो कभी प्रेम का मंदिर था, कलह का अखाड़ा बन गया। अपेक्षाओं की जंजीर। बुद्ध ने कहा, विवाह में मनुष्य स्वतंत्र नहीं रहता। पति सोचता है कि पत्नी मेरी है और पत्नी सोचती है कि पति मेरा है। ये मेरा तेरा ही दुख का कारण है। कलह का गांव बीज बोला और स्वतंत्रता मर जाती है। स्वतंत्रता मरती है, वहां दुख जन्म लेता है। सभा में एक गृहस्थ खड़ा हुआ और बोला, भगवन, परंतु क्या विवाह में सुख नहीं होता? क्या परिवार और संतान जीवन को पूर्ण नहीं बनाते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गृहस्थ सुख तो होता है, पर वह क्षणिक है। यह वैसा ही है जैसे वर्षा के बाद सूर्य की किरण निकलती है, थोड़ी देर चमकती है और फिर बादलों में खो जाती है। विवाह में जो सुख मिलता है वह क्षणिक है, पर जो दुख आता है वह गहरा और स्थायी हो सकता है। विवाह और नर्क का द्वार, बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा। इसीलिए मैंने कहा है विवाह नर्क का द्वार है, क्योंकि यह मनुष्य को बंधन में डालता है। यह मोह, क्रोध, ईर्ष्या, अपेक्षा और स्वामित्व को जन्म देता है, और यही सब नर्क की अग्नि है। सभा में सन्नाटा छा गया। लोगों के हृदय में कंपन था। कुछ गृहस्थ सहमत थे, कुछ असहमत, पर सभी गहरे चिंतन में डूब गए। विवाह से मुक्ति और बुद्ध का समाधान सभा में बैठे लोग अब और अधिक जानना चाहते थे। एक वृद्ध गृहस्थ ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, यदि विवाह नर्क का द्वार है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या उसे विवाह से दूर रहना चाहिए? क्या उसे परिवार नहीं बनाना चाहिए? बुद्ध का उत्तर, बुद्ध ने गहरे स्वर में कहा, गृहस्थ संसार से भागना समाधान नहीं है, विवाह से भागना भी समाधान नहीं है। समाधान है सजगता। यदि विवाह करते हो तो जागरूक होकर करो। यदि अविवाहित रहते हो तो भी मोह और वासना से सजग रहो। विवाह को मैं नर्क इसलिए कहता हूं क्योंकि लोग अंधे होकर इसमें कूदते हैं। वे सोचते हैं कि यही सुख का स्रोत है, परंतु भीतर प्रवेश करने पर उन्हें बंधन और पीड़ा का अनुभव होता है। विवाह में सजगता। बुद्ध आगे बोले, यदि कोई गृहस्थ विवाह करता है तो उसे समझना है, अब पत्नी तुम्हारी दासी नहीं है, पति तुम्हारा स्वामी नहीं है, तुम दोनों साथी हो, सहयात्री हो। यदि इस भाव से विवाह निभाओगे तो उसमें भी शांति होगी, परंतु यदि स्वामित्व का भाव आया तो वही विवाह तुम्हें नरक की ओर ले जाएगा। संन्यास और गृहस्थ जीवन। बुद्ध ने सभा में दो मार्ग स्पष्ट किए। गृहस्थ जीवन का मार्ग, यदि कोई विवाह करता है तो उसे प्रेम, करुणा, संयम और सहिष्णुता के साथ निभाना होगा। विवाह को बंधन नहीं बल्कि साधना का एक अवसर मानना होगा। यह कठिन है पर संभव है। संन्यास का मार्ग, जो विवाह से ही दूर रहना चाहता है, उसे मोह और वासना का त्याग करना होगा, उसे अकेलेपन को स्वीकारना होगा और साधना के मार्ग पर चलना होगा। यह मार्ग भी आसान नहीं है पर मुक्ति के निकट ले जाता है। बुद्ध की कथा, दो साधक। बुद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा, एक बार दो साधक मेरे पास आए। पहला बोला, भगवान, मैं विवाह करके दुखी हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। दूसरा बोला, भगवान, मैं अविवाहित हूं पर काम वासना मुझे कचोटती है। मैंने पहले से कहा, यदि सजग हो सको तो विवाह में भी शांति पा सकते हो, और दूसरे से कहा, यदि संयम रख सको तो अविवाहित रहकर भी आनंद पा सकते हो। दोनों मार्ग कठिन है, परंतु जागरूकता ही मुक्ति का द्वार है।
विवाह से आगे का जीवन दर्शन बुद्ध ने सभा को अंतिम संदेश दिया। विवाह करो या मत करो, यह तुम्हारी इच्छा है, पर यह जान लो कि विवाह सुख का स्थायी स्रोत नहीं है। यदि इसे साधना बना सको तो यह जीवन को सुंदर बना सकता है, और यदि अंधे मुंह में डूब जाओ तो यह नर्क का द्वार बन जाएगा। सभा में बैठे लोग मौन हो गए। उनकी आंखों में प्रश्न भी थे और उत्तर भी। हर किसी ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। विवाह को साधना बनाने का रहस्य। सभा में बैठा हर व्यक्ति अब मौन था। बुद्ध ने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई और बोले, सुनो भिक्षुओं और गृहस्थों, विवाह केवल शरीर का बंधन नहीं है। यदि समझदारी से निभाया जाए तो वही विवाह साधना बन सकता है। साधना का रहस्य, यदि पति पत्नी एक दूसरे को स्वामी या दासी ना समझे बल्कि सहयात्री समझे तो वही रिश्ता एक दूसरे के अहंकार को गलाने की भट्टी बन जाता है। यदि पत्नी पति में ईश्वर का अंश देखे और पति पत्नी में करुणा का रूप देखे तो उनका जीवन नर्क का द्वार नहीं बल्कि स्वर्ग का मार्ग बन सकता है। बुद्ध की कथा। गृहस्थ साधक बुद्ध ने एक प्रेरणादायक घटना सुनाई। श्रावस्ती में एक दंपति था। पति का नाम आनंदक और पत्नी का नाम माया था। दोनों बहुत प्रेम करते थे, पर हर छोटी सी बात पर झगड़ जाते थे। एक दिन वे मेरे पास आए और कहा, भगवान, हम विवाह से थक चुके हैं, हमें मुक्ति चाहिए। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को दुख का कारण मानते हो? दोनों ने कहा, हाँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, दुख का कारण तुम दोनों नहीं हो। दुख का कारण है तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी जिद। फिर मैंने उन्हें सजगता और करुणा का मार्ग बताया। मैंने कहा, एक दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि स्वयं बदलो, स्वयं को सजग बनाओ। कुछ समय बाद वही दंपति फिर मेरे पास आया। उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने कहा, भगवान, अब हम झगड़ते नहीं, अब हम एक दूसरे को समझते हैं। अब विवाह हमें नर्क नहीं बल्कि साधना लगता है। अंतिम संदेश। बुद्ध ने सभा की ओर देखते कुएं कहा, विवाह नर्क का द्वार है। यदि उसमें अंधापन है, मोह है, अहंकार है, पर वही विवाह मुक्ति का द्वार बन सकता है। यदि उसमें सजगता है, करुणा है, समझ है। याद रखो, चाहे विवाह करो या ना करो, बंधन से मत बंधो, मोह से मत बंधो, सजग रहो, जागृत रहो, तभी जीवन आनंदमय होगा। सभा मौन थी। लोगों के चेहरे पर गहरा चिंतन था। कुछ ने विवाह के बारे में अपने दृष्टिकोण बदले तो कुछ ने संन्यास का मार्ग चुना, परंतु सबके हृदय में एक बात गूंज रही थी, सजगता ही मुक्ति है। थैंक यू।